हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीवा वीर ब्लॉग में। दोस्तों, हम आ गए हैं चुनार का किला। आप देख सकते हैं चुनार के किला में जो पुलिस प्रशासन का ये प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो कुछ जगह में नहीं घूमने देते हैं और कुछ जगह में घूमने के लिए है। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं और बताते हैं। और ये किला बहुत ऐतिहासिक किला है और बहुत सुंदर है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चुनार का किला है। ये एंट्री गेट तो बाहर से है, लेकिन बाहर पुलिस प्रशासन शूटिंग नहीं करने दिए हैं, इसलिए वहाँ नहीं दिखा पाए हैं। ये अंदर का, ये जो दोनों साइड में दिख रहे हैं, यहाँ पुराने ज़माने में जो सैनिक होते थे उनको खड़ा होने के लिए बनाया गया था। और आपको बता दें कि ये चुनार किला से ज़्यादा ये फेमस है चंद्रकांता के नाम से, चंद्रकांता का किला। लेकिन आपको बता दें कि ये चंद्रकांता यहाँ नहीं रहती थी, ये चुनारगढ़ है, चुनार किला है। और चंद्रकांता वो विजयगढ़ का किला सोनभद्र में है, वहाँ रहती थी शीश महल में। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है चढ़ाई है, यहाँ पास ये खुरदुरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब घोड़ा और हाथी चढ़ते और उतरते इस टाइम फिसले ना, इसलिए इस तरह इसको बनाया गया है। और आपको बता दें कि जो चंद्रकांता थी वो विजयगढ़ के किले में रहती थी और उनके किला का नाम शीश महल था, वो शीश महल में रहती थी। तो उसका वीडियो हम आपको अलग से बताएंगे। फ़िलहाल आप इसको यहाँ पास इस किला को देख लीजिए। दोस्तों, ये किला जो है वो समुद्र की गंगा किनारे में बना हुआ है। और ये किला बहुत पुराना किला है क्योंकि ये महाभारत काल में ही इस किला को बनवाया गया था। फिर जिस काल में जो राजा शासन किए वो अपना अलग अलग निर्माण करवाए हैं, और ये किला आज भी है। और यहाँ पास दोस्तों आपको बता दें कि इस किले में 17 राजा राज किए हैं, जिनमें से 3 हिंदू थे और 12 मुग़ल शासक थे और 2 अंग्रेज़ थे जो कि यहाँ राज किए हैं, शासन किए हैं। दोस्तों, इस किला में आपको आल्हा और उदल का भी कहानी सुनने को मिलता है। तो चलिए हम बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये नीचे जाने के लिए ये नीचे हॉल बनाया गया था। जो राजा यहाँ पराजित हो जाते थे उनको बंदी बना के रखा जाता था। यहाँ पास राजा और उनके सैनिक को बंदी बना लिया जाता था और इसके नीचे रखा जाता था। आपको बता दें कि इसके नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस है, एक हॉल बहुत बड़ा बना है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से उनको खाना देने के लिए था, लेकिन उनको खाना देने के लिए यहाँ से नहीं, यहाँ से हवा और सूर्य की किरण जाने के लिए नीचे बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ खाना देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, हम आपको सोनमा मंडप दिखाते हैं। ये जो मंडप आपको दिखाई दे रहा है हमारे पीछे, इसका नाम सोनमा मंडप है। और इसे अनमैरिज हॉल भी कहते हैं और कुमारा मंडप भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसे कुमारा मंडप और सोनमा मंडप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग नाम सुने होंगे कि आल्हा और उदल। आल्हा की जो पत्नी हैं उनका नाम सोनवा था। जब उनकी शादी नहीं हुई थी आल्हा से, तब उनका नाम सोनवा था, लेकिन शादी होने के बाद उनका नाम मछला पड़ा। तो आपको बता दें, ये सोनवा की शादी करने के लिए मंडप बनवाया गया था। ये मंडप सोनवा को शादी कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे सीता स्वयंवर हुआ था, उसी तरह यहाँ भी सोनवा का स्वयंवर हुआ, जिसमें से आल्हा आए थे और उन्होंने ये जीत गया था। जो शर्त यहाँ रखा गया था वो जीत गए थे। लेकिन सोनवा को बंदी बना लिया गया था ताकि आल्हा से शादी कर पाए। फिर आल्हा ने उससे यहाँ सोनवा से लेकर महोबा भाग गए थे और यहाँ से शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए इसे सोनवा मंडप और कुमारा मंडप अनमैरिज हॉल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर आवाज़ गूंजती है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो इसके अंदर आवाज़ गूंजती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने ज़माना में कोई साउंड नहीं होता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। जो अंदर
तो ये अंदर की आवाज़ बाहर जा सके, इसलिए ऐसा बनाया जाता था। जब कुछ बोला जाए तो बाहर तक सुनाई दे, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया था। और आपको बता दूं कि ये हिंदू रीति रिवाज से बनाया गया था, इसलिए इसमें हिंदू का पूरा टेंपल के बनाया गया था। कमल का फूल है, लोटस है और कलश भी है। तो आपको बता दें कि जब यहाँ मुग़ल शासक शासन किए, राज्य किए हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ उर्दू और अरबी में लिखवा दिया गया था, जो कि उनको ऐसा लगे कि ये इससे मुग़ल शासक ने बनवाया था, लेकिन ऐसा नहीं, इसे हिंदू शासन ने बनवाया था। दोस्तों आपको बता दें कि सोनवा के पिता का राजा श्यामदेव नाम था, जो कि नेपाल के राजा थे। उन्होंने यहाँ पास शासक किए, यहाँ पास चढ़ाई किए और जीतने के बाद यहाँ पास शासन किए। और जब सोनवा को आला यहाँ से ले गए तो शादी की, और उसके बाद उसका सोनवा का नाम मछला पड़ा, क्योंकि क्या हुआ करता था कि शादी होने के बाद जब रानियाँ जाती थी अपने ससुराल तो उनका नामकरण होता था, इसलिए उनका नाम वहाँ जाके मछला पड़ गया। ये सोनमा मंडप 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर और आकर्षण है। यहाँ की कनासी जो है काफ़ी बेहद खूबसूरत है, जो देखने योग्य है। दोस्तों हम आपको आगे दिखाते हैं, ये है बनाया है, देखते हैं अलग स्टेज बनाया गया था। आप देख सकते हैं, एक और हम अलग से दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ से सूर्यास्त देखना काफ़ी रोमांचक माना जाता है, और काफ़ी लोग आते हैं शाम टाइम यहाँ पास सूर्यास्त देखने के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग जो एक सीरियल देखते हैं चंद्रकांता, देखे होंगे, अभी तो नहीं आता। सन 1994 से सन 1996 तक वो सीरियल चला, धारावाहिक सीरियल है, काफ़ी फेमस सीरियल है चंद्रकांता। चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी थी, सोनभद्र में विजयगढ़ है, तो उसका इतिहास मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। वहाँ उस किला और इस किला दोनों को दिखाया गया है उस सीरियल में। तो आपको बता दें कि जो विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता थी, वो अपने सहेली को जब डांट दी थी तो उनकी सहेली कुआं में कूद कर ख़त्म हो गई थी। तो वो कुआं आपको दिखाते हैं, ये हमारे पीछे है। दोस्तों ये वही कुआं है, और इस कुआं में अभी जाली लगा दिया गया है, और आपको बता दें कि इसे मौत का कुआं भी बोलते हैं। और ये वही किला है, ये वही कुआं है जिसे चंद्रकांता ने अपनी सहेली को डांट दिया था तो वो सुसाइड कर ली थी। तो ये आपको वही कुआं है, इसे मौत के कुआं से भी ये फेमस है। दोस्तों इस कुएं में जाने के लिए एक रास्ता भी था, लेकिन अभी ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पास से था। दोस्तों एक टीवी सीरियल आता था चंद्रकांता, उस सीरियल में इस किले का जिक्र है, और उपन्यास देवकीनंदन खत्री ने लिखे थे। वो सन 1994 से 1996 तक सीरियल, धारावाहिक सीरियल है, टीवी में आता था। उसमें काफ़ी अच्छा इस किला के बारे में बताया गया और दिखाया गया था, और काफ़ी अच्छी उपन्यास लिखे थे उन्होंने। और आपको बता दें कि जो टीवी सीरियल में दिखाई देता है वो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन जो कहानी और जो इतिहास रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। और आपको बता दें कि जब यहाँ पास अंग्रेज़ आए थे तब ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनवाया था, आप बिल्डिंग देखकर समझ गए होंगे। और जब मिर्ज़ापुर बनारस के में कुछ घटना नेताओं के साथ होती है, जैसे कि अभी कुछ घटना हो गई थी, प्रियंका गांधी आई थी, तो उनको इसी जगह ला के रखा गया था। और आपको बता दूं कि ये जो सामने दिख रहा है ये सुरंग थी। जब यहाँ के राजा को बचाना होता था, जैसे कि कोई आक्रमण कर दिया है, तो
उनको बचाने के लिए इस सुरंग से भगा दिया जाता था दूसरी साइड में, दूसरे किला के लिए। और आपको चलिए आगे दिखाते हैं जहाँ पास फांसी घर है। पहले क्या होता था राजा के ज़माने में, ये जो दिख रहा है ये फांसी का घर है, फांसी घर है। तो राजा के ज़माने में क्या होता था कि गला काट के फेंक दिया जाता था, मुग़ल शासन में के ज़माने में फेंक दिया जाता था इसी नदी में। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ आए यहाँ शासन करने लगे तो उन्होंने ये फांसी घर बनवा दिए। और ये गेट फांसी घर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन बंद कर दिया गया है। और आपको चलिए दिखाते हैं जहाँ पास राजा अपना घोड़ा और हाथी रखा करते थे, वो रखने के लिए बनवाए थे उस जगह में। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पास राजा अपने घोड़ा और हाथी और रखा करते थे और जो जानवर थे रहते थे। दोस्तों हम आपको ये एरो का निशान दिखाते हैं, जो आपको ये एरो का निशान बना हुआ है और काफ़ी जगहों में बना हुआ है, जैसे ये बना है यहाँ पास। तो ये पहले इसलिए बनाया जाता था ताकि जो राजा अपना खजाना छुपाते थे वो किसी को पता ना चले किस जगह में छुपाते थे। ये उनका पर्सनल कोड था, कोड वर्ड है। यहाँ पास त्रिशूल का बना हुआ है, यहाँ पास फिश बना हुआ है। तो वो इस जगह में छुपा देते थे ताकि और किसी को ना पता चले, सिर्फ वहाँ के जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्हीं को पता चल पाए। इसलिए कोड उनको पता रहता था और कहाँ पास छुपाए हैं ये भी पता रहता था। दोस्तों यहाँ पास सुरंग थी, यहाँ सुरंग 4 किला जाने के लिए थी, नवगढ़ बनारस के लिए और विजयगढ़ के लिए, और 2 किला और जाने के लिए थी। लेकिन इसमें 4 सुरंग थी, लेकिन 4 सुरंग ओरिजिनल जाने के लिए थी और 4 सुरंग नकली सुरंग थी, जिसमें लोग जाते थे और फंस जाते थे, वो वापस लौटकर कभी नहीं आते थे। तो जिनके पास मैप रहता था वही लोग भी उस सुरंग से जा पाते थे। तो जब अंग्रेज़ के सैनिक इस सुरंग से गए थे वो वापस लौट कर नहीं आए, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे बंद करवा दिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और चुनार के किला आने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूम सकते हैं। आप यहाँ गाइड भी ले सकते हैं, गाइड की फ़ीस आपको लगेगी, लेकिन चुनार आने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा अंदर घूमने के लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। दोस्तों ये जो स्तंभ देख रहे हैं आप, तो आपको बता दें कि जब अंग्रेज़ यहाँ शासक थे तब उनके सैनिक जब ख़त्म हो जाते थे तो वो अपने सैनिक को यहीं दफनाते थे और इस तरह के स्तंभ बना देते थे। और यहाँ पास जो सैनिक ख़त्म होते थे उनका नाम भी लिखा है, कब ख़त्म होते थे पूरा डिटेल में यहाँ लिखा गया है। और ये आपको देखने को नीचे ही मिल